बल्कि कसौटी यह प्रतीत होती है कि मृत्यु का कारण उस मामले में कार्यवाही की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना प्रश्नगत किया गया हो और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा साक्ष्य ग्रहण किए जाने की इप्सा की जा रही है वह मृत्यु से संबंधित समव्यवहार की परिस्थितियों का एक भाग होना चाहिए। क्रूरता के विषय में कृषि मृतिका पत्नी का साक्ष्य कुछ परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन आरोप के लिए विचारण में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन ग्राह्य हो सकता है। तथापि कतिपय आवश्यक पूर्व शर्तें हैं जिन्हें साक्ष्य ग्रहण किए जाने से पूर्व अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। पहली शर्त यह है कि उसकी मृत्यु का कारण मामले में अवश्य प्रश्नगत होना चाहिए। इसमें उदाहरण के लिए ऐसे मामले सम्मिलित होंगे जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन आरोप के साथ साथ अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 306 या 304 के अधीन भी आरोपित किया हो। तथापि यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि जब तक उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, चाहे मृत्यु से संबंधित आरोप साबित किया गया है या नहीं, ग्राह्यता के विषय में अतात्विक है। दूसरी शर्त यह है कि अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना होगा कि उस साक्ष्य का संबंध जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के विषय में ग्रहण किए जाने की इप्सा की गई है, अवश्य मृत्यु के समव्यवहार की परिस्थितियों से होना चाहिए। साक्ष्य कितना भी दूरस्थ हो सकता है और मृतिका की मृत्यु के कारण से कैसे जुड़ा है, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस विषय में कोई विनिर्दिष्ट कठोर सिद्धांत या नियम नहीं दिया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में इस न्यायालय की यह राय है कि इस न्यायालय के लिए यह अवधारणा करने की कवायद करना आवश्यक नहीं है कि क्या मृतिका के कथन को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन ग्रहण किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि राज्य की ओर से विद्वान काउंसिल द्वारा ठीक ही बताया गया है, इस अपील का विनिश्चय इस पहलू पर विचार किए बिना भी किया जा सकता है, क्योंकि अभिलेख पर के अन्य साक्ष्यों से अपीलार्थी की दोषिता युक्त संदेह के परे स्पष्ट रूप से साबित होती है। यह तथ्य कि मृतिका पत्नी को तंग किया जा रहा था, अभिशातिन मृतिका की माता के साक्ष्य से स्पष्ट होता है। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया था कि अपीलार्थी मृतिका को उनके विवाह के कुछ दिनों के भीतर यह धमकी देकर उनके पैतृक गृह में वापस लाया था कि यदि अतिरिक्त दहेज नहीं दिया गया
तो वह उसे छोड़ देगा और एक अन्य सुंदर लड़की से विवाह कर लेगा।